अब मैं तुमसे तभी बात करूंगी जब तुम उस बूढ़ी से फारिग हो जाओगे। ये तुम अच्छा नहीं कर रही है एहसास। क्या अच्छा नहीं कर रही? मुसर्रत को उस घर से और असद की जिंदगी से निकलवा कर तुम अच्छा नहीं कर रही है एहसास। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। असद तो खुद ही उससे बेजार है, जान छुड़ाना चाहता है उससे अपनी। वो अगर उसे खुद छोड़ देता तो वो एक अलग बात, तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए था। वो भाई, असद मुझसे शादी करना चाहता है। वो तो पहले भी करना चाह रहा था, इसमें कौन सी नई बात है? अब बहुत कुछ बदल गया है और असद इशरत बुआ के लाए हुए रिश्तों से बहुत बेहतर है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहन के तलाक होते से इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है। किसी से छीना गया रिश्ता कैसे अच्छा हो सकता है? मैं इस शादी के सख्त खिलाफ। सुन लिया तुमने? आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं भाई। तब आपके अखलाकियात कहां थे जब वफा आपसे शादी करने के लिए स्लीपिंग पिल्स खाकर हॉस्पिटल पहुंच गई थी? जब वफा को हर बात में मनमानी करने का हक है तो फिर मुझ पर पाबंदियां क्यों? ये तुम्हारी तान हर मामले में वफा पर ही आकर क्यों टूट जाती है? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि तुम दोनों की दोस्ती थी या दुश्मनी। दुश्मनी थी हम दोनों में और अभी सारी उम्र रहेगी। और मैं जल्द से जल्द शादी करके वफा को नीचा दिखाना चाहती हूँ। मैं उसे किसी भी मामले में अपने से जीतता हुआ नहीं देख सकती। अब्बा ठीक कह रहे थे, तुम्हारे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नफरत है और कुछ भी नहीं। जिस दिन से तुम इस घर में वापस आई हो, हमने एक भी दिन खुशी का नहीं देखा है। तुमने हम दोनों के दरमियान नफरत का बीज बोया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा एहसास, कभी भी नहीं। अच्छा खासा कमा लेते हो, अमीर औरत से शादी हुई है तुम्हारी, कुछ ना कुछ तो अपने नाम करवा लिया होगा ना तुमने। हम किसी अच्छी जगह पर एक फ्लैट बुक करवा कर वहीं पर रहेंगे। कहाँ जा रहे हो बेटा? आज तो छुट्टी का दिन है। हाँ, मैं वफा को लेने जा रहा हूं। नेक काम में देर कैसी? जाओ हमारी बहू को लेकर आओ, हम बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। और हाँ बेटा, वफा को कहना कि तुम्हारे बगैर घर बहुत सूना सूना हो गया है। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि घर की जिम्मेदारियां संभालूं। उसको कहना कि घर वापस आए और अपनी जिम्मेदारियां संभाले। देखा अम्मा, भाई वफा को लेने जा रहे। तो क्या हो गया बेटा? वफा ने वापस तो आना है, आखिर ये उसका घर है। अम्मा आप भी? एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो कि अब दूर हो गई है। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं आंटी। मैं और मेरे पेरेंट्स शिद्दत से वफा की वापसी के मुंतजर हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वफा को अपने साथ ले जाने आया हूं। Of course, you don't need any excuses. वफा तुम्हारी अमानत है, जब जी चाहे तुम उसको लेके जा सकते हो। और वैसे भी उसका यहाँ तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। और मैं खुद भी तुमसे एक जरूरी बात करना चाह रही थी। मैं चंद दिन के लिए आई हुई हूँ। मेरा इरादा है कि अब दुबई में मुस्तकिल तौर पर रहूं। एक्चुअली
मैंने शादी कर ली है और अब दुबई में अपने हस्बैंड के साथ ही रहूंगी। मैं वफा से मिल सकता हूँ? हाँ, व्हाई नॉट। तुमने मुझे बताया नहीं कि आंटी ने शादी कर ली। मौका नहीं मिला। अब तो आपको पता चल गया। पूछेंगे नहीं उन्होंने किससे शादी की? किससे की है? सैफ के वालिद यानी एहसास के साबका ससुर से। ये तो बहुत खुशी की बात है। निकाह करना कोई जुर्म तो नहीं है। आंटी भी अकेली हैं और अंकल को भी सहारे की जरूरत थी। कम से कम मेरी नजर में ये तो अच्छा हुआ। मैं बहुत खुश हूं। तुम भी खुश हो ना? घर चलें? अम्मा आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं अपना सामान लेके आती। बस भी करो अम्मा, नाश्ता बड़े बड़े ठंडा हो रहा है। खामा खा का लाडलापन। मैंने कह दिया ना, मैं नीलोफर के बिना नाश्ता पानी नहीं करूंगी। मैं पहला निवाला तो नीलोफर के हाथ से ही लूंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अरे वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। आ गई मेरी बच्ची, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल का सुकून। आ जा, पहले मेरे सीने से लग जा। आपने अब तक नाश्ता नहीं किया? चलें, मैं आपको अपने हाथ से नाश्ता। मैं रुक रहा हूँ। तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं आपसे नाराज ही कब थी? हर रोज आपका इंतजार करती थी। हर आहट पर मुझे सिर्फ आपका गुमान होता था। तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं वफा। मैंने तुम्हारे प्यार की, तुम्हारी वफा की कदर नहीं की। मैं बहुत नाकदर हूं। प्लीज तनु,
ऐसी बातें ना करें। मैं जानती थी मेरा बेलौस प्यार एक ना एक दिन अपने आप को मनवा ही लेगा। आइंदा हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। एहसास कहाँ है? एहसास, एहसास, मैं देखती हूँ क्या कर रही है ये लड़की, कहाँ मसरूफ है। क्या कर रही हो तुम? अपने लिए खाना निकालो। बकवास मत करो, सब इंतजार कर रहे हैं। मिलकर खाना खाओ सबके साथ। मेरे लिए अब वहां पर कोई जगह नहीं है। आप खाएं खाना अपनी लाडली बहू के साथ। समंदर पे चली गई थी पानी लेने, हैं? इतनी देर लगा दी और चल कैसे रही है ढीली? अरे ओ, ये तुझे चक्कर किस बात के आ रहे हैं? सब जानती हूँ मैं, काम ना करने के बहाने। हाय हाय, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। तुम जैसी हडहराम बहू मिली है मुझे। एक तो कामचोर जा रही है, दूसरी आ रही है एहसास जुर्म कमबख्त मारी। आ जाइए एहसास, उसको ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद करेगी। अम्मा, अम्मा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। क्या हो गया? अमीन भाई बैठी मैच फिक्सिंग कर रहे थे, कहीं पुलिस का छापा पड़ गया, उन्हें पुलिस उठाकर ले गई है। अब्बा सुबह से वहीं पर है। मैं जाके देखती हूँ। आप क्या देखोगी अम्मा? भाभी, 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 ड्रामा। इधर बैठो भाभी। अम्मा, अम्मा, वो अम्मा। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है अम्मा अम्मा अम्मा? अम्मा, आप ही का फोन आया था। क्या सब खैरियत तो है? आप ही माँ बनने वाली है। क्या? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम तैमूर को ऑफिस में फोन करो, वापसी पर मिठाई लेता है, और मेरा जोड़ा इस्त्री कर दो। हम बतूल के घर जा रहे हैं मुबारकबाद देने। लेकिन अम्मा वो। लेकिन क्या? तुम इतनी परेशान क्यों हो? बतूल तो ठीक है ना? साथ ही साथ एक बुरी खबर भी है। अमीन भाई को मैच पर जुआ लगाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया है। हाय हाय, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कसम की कसम से कि खुशी मनाऊं या मातम करूं। इतने बरसों के बाद अल्लाह ताला ने इस घर को औलाद की खुशी दिखाई है, लेकिन अमीन के करतूतों का ढंढोरा पूरे मोहल्ले में फैला हुआ है। कसम की कसम से। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कसम की कसम से, जीते रहो। अमीन भाई से मिलने गया था मैं, खुशखबरी देने के लिए। बहुत खुश थे, बल्कि उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया। जितना पैसा उन्होंने फ्रॉड से कमाया था तकरीबन सारा रिकवर हो गया। और भाभी आपसे माफी मांग रहे थे, कह रहे थे हो सके तो मुझे माफ कर देना। असद, उन्हें कह देना मेरी तरफ से कि मैंने उन्हें अपने दिल से माफ कर दिया है, अपने लिए और अपनी होने वाली औलाद के लिए। और उनसे ये भी कह देना कि मैं उनका इंतजार करती रहूंगी। जीती रहे मेरी बच्ची, मेरी शहजादी। मैं कहती थी ना कि अपना खून अपना ही होता है। हाय मेरा बच्चा, कुछ खाएगा मेरा शहजादा? खुला के पेपर दस्तखत कर देना। खुलानामा? ये किस लिए?
मेरे खुला लेने से तुम्हें हक महर की रकम अदा नहीं करनी पड़ेगी। और ऐसी दौलत और जायदाद का मैंने क्या करना है जो मेरी किस्मत नहीं बदल सकती। तुम एक मामूली सी औरत को शीशे में नहीं उतार सके, कुछ तो अपने नाम करवा लेना चाहिए था तुम्हें। तुम्हें अच्छी तरह पता है सास, मेरे लिए कभी भी इन चीजों की इंपॉर्टेंस नहीं रही। मगर मेरे लिए तो बहुत अहमियत है। देखो, तुम उसे कहो कि तुम उसे कभी नहीं छोड़ोगे और मैं भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं रही, बल्कि तुम एक काम करो ना, तुम उसके आगे शर्त डाल दो कि वो अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम पे कर दे और तुम उसे कभी नहीं छोड़ोगे। भाई वो जज्बाती औरत है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर लेगी वो। हाँ लेकिन तो धोखा है सास, तुम्हें पता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुमने वो मिसाल सुनी है, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। किसकी मोहब्बत, मेरी या फिर दौलत की? और मैं तुम्हें घर छोड़। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। शुक्र है वफा तुम आ गई। एहसास तो हिलकर पानी भी नहीं पीती और इस उम्र में किचन में खड़े होके मेरी तो टांगे ही रह गई। भी ये तो वफा के साथ एक तरह की ज्यादती है। ऑफिस जाके सारा काम संभालती है और घर आके फिर छोटे मोटे काम इसको करने पड़ते हैं। बेटा तुम उसी बच्ची को दोबारा रख लो ना, ताकि घर के छोटे मोटे काम वो संभाल ले और तुम आके रेस्ट कर लिया करो। जी तैमूर ने भी यही कहा था कि मैं रेस्ट करूं, इसीलिए अब वो बिजनेस में भी मेरा हाथ बटाएंगे। और आपको पता है उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया। क्या वाकई? ये तो तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा फैसला किया है। यहाँ बीवी जो होते हैं ना, गाड़ी के दो पहिए होते हैं, इसमें मेरा तेरा तो होता नहीं है भाई, इसी तरह दोनों आगे बढ़ते हैं। भाभी, मुसरत आओ बैठो। भाभी, ये 2 लाख का चेक है, इसे अपने पास रख लें। 2 लाख का चेक? मैं नहीं समझी। ये समझ लो आपके होने वाले बच्चे के लिए मेरी तरफ से तोहफा है। तब तक तो मैं चली जाऊंगी, मेरी तरफ से उसके लिए कुछ खरीद लेना। मुसरत इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत तो थी, बिना बाप 2 साल रहेगा, 1000 जरूरतें पड़ सकती हैं। तुम बहुत अच्छी हो मुसरत। मैं नहीं जानती थी तुम्हारे तल्ख रवैये के पीछे एक सोने जैसा दिल भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे मुसरत। मैं भी नहीं जानती भाभी, किसी ने मुझे आईना दिखाया तो अपनी औकात पता चल गई। मैं क्या, मेरी औकात क्या। बस आप खुश रहना। तुम उसके आगे शर्त डाल दो कि वो अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम पे कर दे और तुम उसे कभी नहीं छोड़ोगे। फिर वो जज्बाती औरत है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर लेगी वो। मुसरत वो, अरे आप आ गए। वो
अब्बा ने मेरी टिकट करा दी है, मैं कल शाम चली जाऊंगी। वो मैं सोचा था मुसरत के तुम्हें तो पता है मैंने अब्बा को कह के तुम्हारा सारा कर्जा माफ करवा दिया है। और ये जेवर ये तो तुम्हारे हैं मुसरत। मेरे अब किस काम के? अपनी होने वाली बीवी को तोहफे में दे देना। लेकिन ये तो लाखों के जेवरात हैं मुसरत। इतनी हसीन है वो, उसके आगे तो ये लाखों का जेवर भी फीका पड़ जाएगा। मैं तुम्हारी कोई भी चीज उसको नहीं दे सकता, इन सब पर सिर्फ तुम्हारा हक है। उसने मेरी सबसे कीमती चीज तो ले लिया, मेरे लिए अब इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। लो। मगर मेरे लिए तो बहुत अहमियत है। मेरे लिए अब इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। अम्मा, अम्मा, अम्मा मुझे एक कप चाय। मुझे नहीं पीनी। एहसास, एहसास तुम ठीक हो? मेरा पैर, मेरा पैर। आई, अम्मा। आराम से, आराम से। आई। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। एहसास, मैं तुम्हारी चाय तुम्हारे कमरे में ले आती हूँ, तुम आराम करो। मुझे तुम पर फख्र है बेटा, एक दिन तुम इस पत्थर को भी मोम बना दोगी। तुम्हारे प्यार और वफा में इतनी तासीर है कि एक दिन ये खुद पलट के तुम्हारे पास आएगी और बढ़ के गले लगा लेगी। इंशाल्लाह। मैं सास को चाय दे के आती हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं है एहसास, मुझे मुसरत से कोई ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने उसे कुछ कहा भी नहीं और उसने अपने सारे जेवरात सब कुछ मेरे हवाले कर दिए। भाई, मुसरत ने तो मुझे हैरान कर दिया है। हाँ, मुझे भी। बड़ी बेवकूफ निकली वो। अगर उसकी जगह मैं होती ना तो कभी ऐसा नहीं करती। एक बात कहूं तुमसे, तुम उसकी जगह कभी नहीं हो सकते। कहाँ वो और कहाँ मैं। एक तो बेचारी बदसूरत, ऊपर से बेवकूफ। नहीं एहसास, बेवकूफ वो नहीं तुम। मैं भी आज से पहले मुसरत को बहुत ही बदसूरत समझता था,
मगर वो अंदर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत कि दुनिया की सबसे हसीन तरीन औरत भी उसके आगे मान पड़ जाए। मुसर्रत और खूबसूरत? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना? मजाक तो तुम कर रही थी मेरे साथ, मेरी फीलिंग्स के साथ। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। क्यों? ठुकराने का हक सिर्फ तुम्हें हासिल है? जाओ एहसास, आज मैं ठुकराता हूँ। और तुम्हें पता है, आज मेरी नजर में तुम दुनिया की सबसे बदसूरत हो। कहाँ जा रहे हो? दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत के पास, जिसने मेरी खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया। मैं मुसरत के पास जाऊँ, हमेशा हमेशा के लिए, उसको रोकने के लिए। वापस। असद, असद मेरी बात तो सुनो। असद, आज मैं ठुकराता हूँ तुम्हें। और तुम्हें पता है, आज मेरी नजर में तुम दुनिया की सबसे बदसूरत औरत हो। आज मेरी नजर में तुम दुनिया की सबसे बदसूरत औरत हो। मैं भी आज से पहले मुसरत को बहुत ही बदसूरत समझता था, मगर वो अंदर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत कि दुनिया की सबसे हसीन तरीन औरत भी उसके आगे मान पड़ जाए। कल तुमने मुझे आईना दिखाया था ना, आज कुदरत ने तुम्हें आईना दिखा दिया। देखा कितनी बदसूरत हो तुम, जो बार बार ठुकराई जाती हो। ये है तुम्हारी असली औकात। देखा तुमने? तैमूर के अब्बा, क्या नीलोफर की याद आ रही है?
हौसला रखें तैमूर के ऊपर। अभी हमारी बेटी को गए हुए दिन ही कितने हुए। हमें तो खुश होना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी बेटी की किस्मत इतनी अच्छी है। आबिद ने जो दुबई में कपड़े की दुकान बनाई थी, माशाल्लाह वो खूब चल रही है। कितनी तरक्की कर ली है आबिद ने, और ये सब कुछ नीलोफर की किस्मत की बदौलत है। अल्लाह का बहुत करम कि हमारी औलाद अपने अपने घरों में खुश है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहीं जा रही हो बेटा? जी आंटी, एक्चुअली जब तक तैमूर अमेरिका से नहीं आते सारी मीटिंग्स मुझे अटेंड करनी पड़ेंगी। बहुत अच्छी बात है। तैमूर का फोन आया? जी मेरी बात हुई थी रात को उनसे, बता रहे थे सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। उनकी बनाई हुई प्रेजेंटेशन सबको बहुत पसंद आई है और होपफुली इस बार डील हमें ही मिलेगी। ये सब कुछ आप दोनों की दुआओं की वजह से हुआ। अरे ये तो तुम्हारा बड़ापन है बेटा, और ना सब जानते हैं कि एक बीवी की हैसियत से तुमने इस घर की बेहतरी और तैमूर की बेपनाह तरक्की में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और बेटा तुम्हारी मौजूदगी से नीलोफर की कमी भी महसूस नहीं होती। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। सलमा बेगम, तुम उदास क्यों हो रही हो? एहसास की बदकिस्मती के बारे में सोचकर दिल दुख सा जाता है। हमारे सारे बच्चे अपने अपने घरों में खुश और मुतमईन हैं। पता नहीं एहसास के साथ तकदीर ने ऐसा खेल क्यों खेला। वो ना रोती है, ना हंसती है, ना किसी से दिल की बात कहती है। उसका दुख देखकर तो मेरा दिल फटा जाता है। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। एहसास बेटा, तुम्हारा नाश्ता कमरे में भिजवा दूं या बाहर आकर करोगी? मामा मैंने कितनी बार कहा है दरवाजा नॉक करके आया करें, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। वफा है या गई? अभी निकली है, ऑफिस में उसकी मीटिंग है, लेट हो जाएगी। आप बाहर लगवा दें नाश्ता, मैं वहीं आकर करूंगी। ठीक है। क्या कहा एहसास ने? वही जो हमेशा कहती है, वफा का पूछकर तसल्ली करके कमरे से बाहर निकलती है। न जाने एक छत के नीचे रहते हुए ये आंख मिचोली कब तक चलती रहेगी। मैं बड़ी कोशिश की नंद भाभी के दरमियान इस सर जंग को खत्म करने की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। पिछले 1 साल से एक अनदेखी दीवार सी खड़ी है इन दोनों के दरमियान। ना लड़ती झगड़ती हैं, ना कोई गिले शिकवे हैं, बस आपस में बातचीत बंद है। चलो एहसास तो शर्मिंदगी की वजह से वफा के सामने नहीं आती, लेकिन वफा को तो चाहिए आपस के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए पहल करे। कर लेगी, कर लेगी। मुझे वफा पे पूरा पूरा भरोसा है सलमा बेगम। मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। नहीं हो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड। दिया ही क्या है तुमने मुझे? सिवाय अधूरी हसरत और कॉम्प्लेक्स के अलावा मुझे तुमसे मिला ही क्या है? हाय, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है इस घर में? हाय, कहाँ मर गए? हाय हाय, मैं क्या करूं? हाय अमीन की अब्बा, अरे कैसे बुरे वक्त में मुझे छोड़कर चले गए तुम। अरे मुझे भी अपने साथ ले जाते तो अच्छा था।
अरे मुझे गैरों के रहमो करम पे छोड़कर चले गए, कसम की कसम से। आए, 2 बेटों के होते हुए मुझ गरीब का ये हाल है। आए, एक तो हवालात में जाके बंद हो गया और दूसरा मुल्क से बाहर चला गया। आए, बड़ा एहसान करता है एक चेक भेज कर। अरे कोई पुरसाने हाल नहीं है मेरा। अरे ना कोई दुख सुख सुनने वाला है और ना कोई 2 घूंट पानी पिलाने वाला। मस्त मारी, कहीं जहरी मिला के ना दे दियो। पी लेते। कसम की कसम से दिल को सुकून आ गया। एहसास बेटे, तुम ऑफिस नहीं जा रही, तबीयत तो ठीक है ना? जी अब्बा, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे दिल नहीं चाह रहा ऑफिस जाने को। हाँ, वैसे अब हमें भी तुम्हारी नौकरियों की जरूरत नहीं रही और तैमूर भी चाहता है कि तुम छोटी मोटी नौकरियों के पीछे ख्वार होना छोड़ दो। लेकिन बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम मसरूफ रहो। अकेले कमरे में पड़े पड़े तुम इस तरह से ज़हनी दबाव का शिकार हो जाओगी। मैं अब उस ऑफिस में नहीं जाऊंगी, मैं कल ही उन्हें अपना इस्तीफा दे दूंगी। नफरत है मुझे अपने ऑफिस के लोगों से। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? पिछले 1 साल में 4 नौकरियां बगैर किसी वजह के छोड़ चुकी है, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा जाओ, क्या फिर किसी ने कुछ कह दिया? अच्छा, तुम नहीं जाना चाहती, ना जाओ। हम भी बिला वजह तुम्हारी नौकरी के हक में नहीं है। चलो ऐसा कर लो कि यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो, इस तरह तुम्हारा जहन बेकार सोचों में नहीं जाएगा। अम्मा क्या हो गया? नाश्ता दे दे, कब से बैठे हैं हम लोग।